गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अपन बीए फर्स्ट ईयर की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति के बारे में कार्ल मार्क्स और राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार बताता है, कार्ल मार्क्स और राज्य को कृत्रिम मानता है। हमने पढ़ा था कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। राज्य एक वर्गीय संस्था है कि एक वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य की क्या की गई है, उत्पत्ति की गई है। तो आज हम राज्य की उत्पत्ति है, कार्ल मार्क्सवादी जो सिद्धांत है इसमें राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा जो इसका है आधार, राज्य की प्रकृति। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या है। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य अपनी प्रकृति से कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य अपनी प्रकृति से क्या है, वर्गीय संस्था है। कार्ल मार्क्स राज्य को प्रकृति से क्या मानता है, एक वर्गीय संस्था मानता है कि एक वर्गीय संस्था है। इसका निर्माण शोषक वर्ग के, कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य का जो निर्माण है वो शोषक वर्ग, समाज में दो वर्ग, जब हमने पिछले जो हमारा अध्याय था उसमें समाज की अवस्थाएं पढ़ी थी हमने। आदिम साम्यवादी अवस्था है, दास प्रथा है, पूंजी ये सामंतवादी वर्ग है, पूंजीपति है, समाजवादी है और साम्यवादी। तो शोषक वर्ग है, इस शोषक वर्ग के हितों को लाभ पहुंचाने के लिए या शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य की क्या हुई है, राज्य है इसका निर्माण हुआ है। अतः राज्य की प्रभुसत्ता वास्तव में शोषक वर्ग की प्रभुसत्ता है। राज्य की जो प्रभुसत्ता, संप्रभुता, राज्य की प्रभुसत्ता कह दो, चाहे संप्रभुता कह दो या चाहे शक्ति कह दो, राज्य की जो प्रभुसत्ता है वो किसके लिए, शोषक वर्ग है। शोषक वर्ग के जो शोषक वर्ग है इसको लाभ पहुंचाने के ही राज्य की क्या है, प्रभुसत्ता है या राज्य की क्या है, शक्ति है। राज्य के कानून एवं न्याय प्रणाली शोषक वर्ग के, राज्य के हमने पढ़ा था कि भाई जब संपत्ति का उदय हुआ तो इन्होंने क्या बनाई थी, इस प्रकार की संस्थाएं बनाई थी जो शोषक वर्ग को क्या पहुंचा सके, फायदा पहुंचा सके। तो कानून है, न्यायपालिका है या कानून है, न्याय है, ये सभी इनकी प्रकृति किस प्रकार है, इन सभी की प्रकृति है वो राज्य का जो ये शोषक वर्ग है इसको क्या पहुंचाना, इनको लाभ पहुंचाना इनका है वो। राज्य के कानून एवं न्याय प्रणाली शोषक वर्ग के हितों की वृद्धि करने वाले होते हैं, तो ये राज्य की प्रकृति है। अगला है राज्य का उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य कार्ल मार्क्स के अनुसार जो राज्य है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये बताता है कि राज्य का उद्देश्य उस वर्ग के हितों की रक्षा एवं वृद्धि करना है। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य का उद्देश्य है उस वर्ग के हितों की रक्षा करना या अभिवृद्धि करना, उनके हितों को बढ़ाना है जिसका इसकी सत्ता पर क्या होता है, जिसका इसकी सत्ता पर मतलब अधिकार होता है। कहने का मतलब यही है, शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग के हितों को बढ़ाना, उनके हितों में क्या करना, अभिवृद्धि करना, यही राज्य का क्या है, उद्देश्य है। अतीत में राज्य की सत्ता पर अल्पसंख्यक शोषक वर्ग का अधिकार रहा है। ये बोल रहा है कि अतीत में या पीछे जो समय बीत चुका है या इतिहास में जो अल्पसंख्यक है इसका राज्य पर क्या रहा है, अधिकार रहा है, या जो शासन व्यवस्था किसके हाथ में रही है, अल्पसंख्यक वर्ग के हाथ में रही है। तो अतीत में राज्य की सत्ता पर अल्पसंख्यक शोषक वर्ग का अधिकार रहा है और राज्य ने इस वर्ग के हितों की रक्षा का ही कार्य किया है। अतीत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है इसने क्या किया है, शासन किया है, सत्ता इनके हाथ में थी, तो राज्य ने क्या किया है, जो बाकी जो लोग हैं उनका क्या किया है, शोषण का काम ही किया है और राज्य ने इस वर्ग के हितों की रक्षा का ही कार्य किया है। किंतु भविष्य में समाजवादी राज्य की स्थापना होगी, परंतु कार्ल मार्क्स कहता है कि भविष्य में किस प्रकार के राज्य की स्थापना होगी, भविष्य में समाजवादी राज्य की स्थापना होगी। कार्ल मार्क्स कहता है अतीत में ऐसा सिस्टम था, अल्पसंख्यक वर्ग इसका शासन था, परंतु आगे जो समय आएगा उसमें भविष्य में क्या होगा, समाजवादी राज्य की स्थापना होगी। किंतु भविष्य में समाजवादी राज्य की स्थापना होगी और राज्य की सत्ता पर बहुसंख्यक मजदूर वर्ग है वो शोषित वर्ग का अधिकार होगा। परंतु आगे जब समाजवादी राज्य की स्थापना होगी तब बहुसंख्यक वर्ग, और बहुसंख्यक वर्ग कौन है, मजदूर वर्ग है, कौन है, श्रमिक वर्ग है। तो जब समाजवादी राज्य की स्थापना होगी तो राज्य में सत्ता किनके पास में होगी, बहुसंख्यक वर्ग के पास में होगी। और बहुसंख्यक वर्ग ये कौन है, श्रमिक वर्ग है या ये मजदूर वर्ग है, इनकी क्या होगी, इनके हाथ में वो शक्ति होगी या प्रभुसत्ता होगी, स्थापना होगी और राज्य की सत्ता पर बहुसंख्यक
मजदूर वर्ग शोषित वर्ग का अधिकार होगा, और तब राज्य का उद्देश्य मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करना होगा। और तब राज्य के जो उस समय क्या था, ये जो शोषक वर्ग है इनका लाभ पहुंचाना, और उस समय समाजवादी राज्य में क्या होगा, मजदूर जो वर्ग है उनकी रक्षा करना, या मजदूरों के मजदूर है उनका अधिकार होगा, और तब राज्य का उद्देश्य मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करना होगा। इस प्रकार राज्य संपूर्ण समाज के सामान्य कल्याण की संस्था कभी नहीं हो सकता। इसलिए राज्य है वो सामान्य जो समाज है उसकी कल्याण की संस्था कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय अल्पसंख्यक वर्ग का था। अब आगे समाजवादी राज्य में किसका हो जाएगा, बहुसंख्यक वर्ग का हो जाएगा, श्रमिकों का हो जाएगा, या मजदूरों का हो जाएगा। अगला है समाज की अवस्था अनुसार राज्य की व्यवस्था। समाज की अवस्था अनुसार राज्य की व्यवस्था। समाज की जो अवस्था अनुसार राज्य की व्यवस्था, समाज की किसी भी प्रकार की अवस्था में पाई जाने वाली भौतिक व आर्थिक परिस्थितियां, समाज में चाहे कोई भी अवस्था हो उसमें भौतिक व कोई भी अवस्था हो जिसमें भौतिक व समाज की किसी भी प्रकार की अवस्था में पाई जाने वाली भौतिक व आर्थिक परिस्थितियां विशिष्ट प्रकार की होती है, और इनके संदर्भ में ही उस समाज में शोषक वर्ग कौन होता है, दास प्रथा में स्वामी था, स्वामी है, सामंत है, सामंत व्यवस्था में कौन था, सामंत था, और पूंजीवादी व्यवस्था में कौन था, पूंजीपति। ये कौन सा वर्ग रहा है, ये शोषक वर्ग रहा है। तो समाज में शोषक वर्ग स्वामी, सामंत या पूंजीपति के विशिष्ट हित होते हैं। जो विशिष्ट वर्ग है उनके क्या होते हैं, विशिष्ट हित होते हैं। अपने इन विशिष्ट हितों को ध्यान में रखते हुए उस समाज का शोषक वर्ग शासन प्रणाली के रूप, संविधान के मूल सिद्धांत, न्याय व दंड प्रणाली तथा अधिकारों की व्यवस्था आदि को क्या करता है, तय करता है। कहने का मतलब है जिस समाज की जो भी अवस्था होगी, जो वर्ग शासन करेगा वो भौतिक व आर्थिक जो नियम है उनको क्या बनाएगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाएगा। उसी अनुसार न्यायपालिका है, उसके अनुसार ही संविधान है, मतलब अपने हितों की रक्षा के लिए वो क्या करेगा, नियम बनाएगा। अगला है राज्य विहीन समाज का उद्देश्य। राज्य विहीन समाज का उद्देश्य, राज्यहीन समाज का उद्देश्य। कार्ल मार्क्स है इस प्रकार का समाज बनाना चाहता था जिसमें क्या नहीं हो, राज्य नहीं हो। उन्होंने अपने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक 1848 में लिखी थी उसमें कहा था कि विश्व के मजदूरों तुम क्या हो जाओ, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राज्यविहीन समाज का उद्देश्य, राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य वो क्या नहीं है, स्थायी संस्था नहीं है। मार्क्स कहता है कि राज्य क्या नहीं है, स्थायी संस्था नहीं है, क्योंकि राज्य का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। यह अस्थायी संस्था है। जिन भौतिक परिस्थितियों के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है और उसका अस्तित्व बना हुआ है, उनका अंत होने पर राज्य का अंत भी क्या हो जाएगा, राज्य का अंत भी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य का कोई स्थायित्व नहीं है, राज्य नामक जो संस्था है वो स्थायी नहीं है। जिन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य का निर्माण किया गया है, अगर उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी और अगर उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी तो उसके बाद में राज्य नामक संस्था इसका भी क्या कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा। तो ये हमने जो मार्क्सवादी सिद्धांत है इसके जो मुख्य आधार है उनका अध्ययन किया है। तो ये बातें हमने अध्ययन की। अब हम मार्क्सवाद है इसकी, मार्क्स के राज्य सिद्धांत की आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ी आलोचना देख लेते हैं। कुछ विद्वानों ने कार्ल मार्क्स का जो ये सिद्धांत है इसकी क्या की है, आलोचना भी की है कि जो मार्क्स जो बता रहे हैं वो सिद्धांत किसी भी समाज में लागू करना क्या है, कठिन है। इसलिए आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। राज्य के मार्क्सवादी जो सिद्धांत है इसकी आलोचना
आलोचना है, देखो, राज्य वर्गीय संस्था नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता है राज्य क्या है, वर्गीय संस्था है, जबकि आलोचकों ने क्या कहा है कि राज्य वर्गीय संस्था नहीं है। राज्य क्या नहीं है, वर्गीय संस्था नहीं है। किस प्रकार? राज्य रूपी संस्था का उदय मनुष्य के हितों की रक्षा हेतु हुआ है। कि कार्ल मार्क्स तो बता रहा है कि एक खाली शोषण करने वाले वर्ग के हितों के कारण क्या हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य का जो राज्य नामक जो संस्था है, इसका विकास होने का कारण क्या है, मनुष्य मात्र का कल्याण करना, मनुष्य का क्या करना, रक्षा करना। इसके लिए राज्य की क्या की गई है, राज्य है, इसका निर्माण किया गया है। राज्य रूपी संस्था का उदय मनुष्य के हितों की रक्षा हेतु हुआ है, किसी वर्ग विशेष हितों की रक्षा के लिए नहीं। कार्ल मार्क्स हालांकि मानता है कि वर्ग विशेष के कारण हुआ है, परंतु आलोचकों ने कहा है कि राज्य नामक जो संस्था है, इसका निर्माण है किसी एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा के लिए नहीं किया गया है। इसका निर्माण किसके लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए क्या किया गया है, राज्य का निर्माण किया गया है। दूसरा है, राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। कार्ल मार्क्स राज्य को क्या मानता है, वर्गीय संस्था मानता है, जबकि राज्य क्या है, एक कल्याणकारी संस्था है। किस प्रकार? क्योंकि राज्य है उसमें नियम कानून संविधान न्याय दंड सजा का जो भी प्रावधान है वो समस्त जो जनता है, समस्त जो प्रजा है, उसको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इसलिए राज्य क्या है, कल्याणकारी संस्था है, न कि राज्य क्या है, वर्गीय संस्था है। तीसरा है, पूंजीवादी राज्य संबंधी गलत धारणा। कार्ल मार्क्स ने जो पूंजीवादी राज्य की जो धारणा है प्रतिपादित की, वो क्या है, गलत है। पूंजीवादी राज्य संबंधी धारणा गलत। कार्ल मार्क्स ने जो पूंजीवादी राज्य की धारणा है जो प्रतिपादित की, वो क्या है, गलत है। ये नहीं है कि राज्य में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का ही भला होगा, बाकी और जो वर्ग है उनके हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये बात क्या है, गलत साबित हुई है। अगला है, समाजवादी राज्य संबंधी धारणा, वो क्या है, दोषपूर्ण है। समाजवादी राज्य संबंधी धारणा दोषपूर्ण है। कार्ल मार्क्स ने जो समाजवादी धारणा, राज्य संबंधी जो धारणा है का प्रतिपादन किया, वो क्या है, दोषपूर्ण है। उसमें विभिन्न प्रकार की कमियां हैं। किस प्रकार? मार्क्स ने समाजवादी राज्य में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का, कार्ल मार्क्स ने जो समाजवादी धारणा है इसमें जो सर्वहारा वर्ग का जो अधिनायकवाद है, अधिनायक का मतलब क्या है, एक समय ऐसा आएगा जिसमें मजदूर वर्ग है, ये क्या हो जाएंगे, शक्तियाँ उनके हाथ में आ जाएगी, उनका क्या हो जाएगा, उनके राज्य है उनके अधीन आ जाएगा। तो ये जो सर्वहारा, मार्क्स ने समाजवादी राज्य में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थन किया है, किंतु व्यवहार में ये साम्यवादी मूल के निरंकुश शासन के रूप में दिखाई पड़ता है। मार्क्स ने समाजवादी समाज में व्यक्ति के चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन की कल्पना की थी, जो सत्य सिद्ध नहीं हुई। कार्ल मार्क्स ने जो बताया, तो अगर कोई भी वर्ग होगा, अगर शासन की शक्तियाँ उसके हाथ में आ जाएगी, तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा हो, वो भी क्या करेगा, शोषण करेगा। इसलिए ये जो समाजवादी राज्य संबंधी धारणा है, ये क्या है, दोषपूर्ण है। तो आज हमने कार्ल मार्क्स के जो दृष्टिकोण है इसके बारे में अध्ययन किया और इसकी आलोचना के बारे में अध्ययन किया। वीडियो को आराम से देख लेना और हमारी जो बुक है इसमें से ये लेसन है, इसका अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय